this is Shweta and today we are talking about advantages of study abroad. So आज हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या advantages हैं, क्या क्या benefits हैं अगर हम बाहर से MBBS कर आते हैं. So MBBS है काफ़ी स्टूडेंट हैं जो MBBS के लिए सोचते हैं कि बाहर से करना ठीक है या गलत है, या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हमारे पास रहेंगे कि हम बाहर से MBBS कर आते हैं. सो अब्रॉड से अगर आप MBBS करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू गाइस कि MBBS आप अगर अब्रॉड से कर रहे हैं तो अब्रॉड नॉट अ वर्ड कि आप सोचते हैं कि अब्रॉड से करना है ठीक रहेगा नहीं रहेगा. तो अब्रॉड का मतलब है कि एक यूनिवर्स, इंडिया को छोड़कर आप अब कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो तो दैट इज़ अब्रॉड. सो 2002 में आपका ये FMG हुआ था, FMG लॉन्च हुआ था जो फॉरेन स्टूडेंट के लिए था कि स्टूडेंट अपना FMG एग्ज़ाम देंगे जो बाहर से MBBS कर आएंगे. बट नाउ अभी आपका 22 से स्टार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो NMC ने रिप्लेस किया है आपका MCI को. तो जो आपका एग्ज़ाम रहेगा नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 निकाला गया है. पहले आपका नीट PG और FMG एग्ज़ाम होता था, FMG फॉर फॉरेन स्टूडेंट एंड नीट PG फॉर इंडियन स्टूडेंट. तो ये एग्ज़ाम हुआ करता था. अभी दोनों ही एग्ज़ाम हटाकर एक कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम कर दिया, दैट इज़ नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2. ये एग्ज़ाम होगा, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए रहेगा. कोई भी स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर किसी ने अपनी MBBS अब्रॉड से करी है या फिर किसी ने इंडिया से करी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम है फॉर एवरी MBBS स्टूडेंट जो सबको देना पड़ेगा. ये इंडिया में जब 4 टर्म होता है तो वही एग्ज़ाम होगा. जो बाहर से भी स्टूडेंट आएंगे वो एग्ज़ाम देंगे और इंडिया से भी स्टूडेंट वो एग्ज़ाम देंगे. कॉमन सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ाम का. सो बेनिफिट्स यही है इस बार के कि आप एक कॉमन एग्जिट एग्जाम हो गया है सभी के लिए. कोई फर्क नहीं पड़ता आप अब्रॉड से पढ़कर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया से पढ़ रहे हो. आपको एक ही एग्जाम में आकर बैठना पड़ेगा और एक ही एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. ओके, बाकी हम बात करते हैं कि वाई स्टडी अब्रॉड. स्टूडेंट सोचते हैं या फिर लोगों को काफ़ी कंसर्न रहता है कि हम बाहर से क्यों पढ़ाई करें. काफ़ी चीज़ें हैं, देखो लेट मी क्लियर यू. काफ़ी चीज़ें हैं कि आप बाहर से अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या आप कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चीज़ बता दूं यहाँ पर कि नो डोनेशन. यहाँ पर आपका कोई डोनेशन नहीं होता. आप जो MBBS करते हैं ये विदाउट डोनेशन रहता है. यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी डोनेशन पे नहीं करनी पड़ती. आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता आपका सीट्स टाइप रहता है, मैनेजमेंट सीट्स रहेगी, NRI सीट्स रहेगी एंड ऑल. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. आपका डायरेक्ट इजी एडमिशन होगा. दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें एडमिशन प्रोसेस इज़ वेरी इजी कि आप अपना एडमिशन करवाते हो तो जो प्रोसेस है बहुत इजी है. आपको जस्ट प्रोसेस आपका ये रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं. अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप देते हो, आपको लेटर प्रोवाइड होता है. देन आप अपना हार्ड कॉपीज देते हो डॉक्यूमेंट्स की, वीज़ा, टिकट. बहुत इजी प्रोसेस है. विद इन 25 डेज में आपका ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि आप अपना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं. सेकेंड थिंग ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, काफ़ी स्टूडेंट का रहता है कि हम इंडिया में एडमिशन कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं तो क्या बाहर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं. तो दैट इज़ ट्रू कि आप अब्रॉड में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स इतना लाना पड़ेगा. जस्ट नीट क्वालिफाई आप होने चाहिए और आप वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज, नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो जस्ट नीट क्वालिफाई पर. 2018 से ये हुआ है कि बच्चों को, सभी स्टूडेंट को नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो एलिजिबल है फॉर अब्रॉड. कंपल्सरी हो गया फॉर एवरी स्टूडेंट कि अगर आप नीट क्वालिफाई हैं तो आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं. सो दूसरी चीज़ ये है आपका कि आप एक स्टडी लेवल वहाँ पे आप देखोगे. अगर आप कहीं पर एडमिशन ले सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, आपको भी पता है कि स्टडी लेवल कहाँ का बेटर है. अगर आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हो, कोई कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए, कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का स्टडी लेवल कैसा है. स्टडी लेवल आपका काफ़ी अच्छा है अब्रॉड का कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है. आपको स्मार्ट क्लासेस होती हैं, 3D क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है. काफ़ी अच्छी स्टडी होती है अब्रॉड की आपकी. आप देखोगे कि कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं. यहाँ पर इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है या फिर हम
मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 कॉलेजेस ऐसे होंगे जो आपके WHO अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे, बट अब्रॉड में ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस WHO से अप्रूव्ड हैं, NMC से रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस वहाँ पर हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप रैंकिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे कि आप लोग एम्स की बात करते हैं कि हम एम्स में एडमिशन लेंगे, वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं, बट कितने कॉलेजेस अब्रॉड में ऐसे हैं जिनका एम्स से भी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग अब्रॉड के कॉलेजेस की है। तो मेक श्योर डिसीजन इज योर। अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं, इंडिया में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, यू आर कैपेबल फॉर दैट कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल रहा है। इफ़ नॉट तो डोंट वेस्ट योर ईयर, अपना फ्यूचर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अब्रॉड में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, किसके थ्रू जाते हो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एडमिशन प्रोसेस, लाइक कि कहाँ किसके थ्रू आप एडमिशन अपना करा रहे हो, अपना काउंसलर कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसा आपका काउंसलर होना चाहिए। 40,000 लगभग स्टूडेंट जाते हैं अब्रॉड, एंड कम से कम मैं आपको बताऊँ 1000 से भी ज़्यादा कंसल्टेंसीज हैं यहाँ पर जो बच्चों को अब्रॉड भेजती है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप किसके थ्रू जाना चाहोगे, आप कैसे के थ्रू जाना चाहोगे, कैसे काउंसलर आप चूज़ करोगे। तो आप काउंसलर कैसे चूज़ कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये वीडियो लाइक एंड शेयर करनी पड़ेगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।